बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। वहीं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में नेताओं की बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द इंडिया पोस्ट। बिहार की सियासत में फिर से उथल पुथल देखने को मिल रही है। जी हां, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के एक बयान ने सुर्खियां बटोर रही हैं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट तेज हो रही है, वैसे ही नेताओं की बयानबाजी भी जोर पकड़ रही है। ऐसे ही एक बयान ने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है, जब चौबे ने सार्वजनिक रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग की। अब इस बयान में कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इसका असर बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। वहीं अश्विनी चौबे का कहना है कि नीतीश कुमार का राष्ट्रीय राजनीति में लंबा अनुभव है। वे एनडीए के साथ लंबे समय तक जुड़कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए तो यह बिहार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा, जो जगजीवन राम के बाद राज्य को फिर से एक बड़ा राजनीतिक सम्मान दिलाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अब उनका ओहदा सिर्फ एक मुख्यमंत्री का नहीं रहा है, बल्कि उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया है जो राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को देश को दिशा देने वाला बताया है और ये स्पष्ट रूप से कहा है कि एनडीए का लक्ष्य आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जीतना है। वहीं अश्विनी चौबे के इस बयान पर जेडीयू की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा कि भारत में हर किसी को बोलने की आज़ादी है और अश्विनी चौबे ने अपनी व्यक्तिगत राय रखी है, लेकिन जेडीयू का स्पष्ट कहना है कि बिहार में विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा और बिहार की जनता भी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट देगी। इससे साफ है कि जेडीयू फिलहाल अपने नेता के तौर पर नीतीश कुमार को ही सामने रखकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उप प्रधानमंत्री की मांग को एक राजनीतिक बयान से ज्यादा कुछ नहीं मानती। बता दें कि चुनाव से पहले का यह बयान इस बात का संकेत है कि बिहार की राजनीति में फिर से नए समीकरण बन सकते हैं और नीतीश कुमार की भूमिका केंद्र की राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर चुनावी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने स्तर पर चुनावी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी हाल ही में बिहार का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी की थी। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने एनडीए नेताओं के साथ अहम बैठक की, जिसमें नीतीश कुमार खुद भी शामिल हुए। इससे यह संकेत मिला है कि एनडीए में तालमेल अभी भी बरकरार है, लेकिन अश्विनी चौबे के इस बयान ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या भविष्य में नीतीश कुमार को और भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है जिससे चुनाव से पहले नीतीश कुमार की छवि को और भी मजबूत किया जा सके। वहीं एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया पोस्ट।